你好，我叫 Hamza，我姓 Irshad，很高兴认识你。Not going back to Pakistan. क्यों भाई? Sorry. बट दिल दुखता है मेरे मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, ज़्यादा स्किलफुल लोग इस टाइम पाकिस्तान में फंसे हुए हैं. I would say most highly paid job here in China is the teaching job. Really? Exactly. हमारे यहाँ बेचारे टीचर जो है तनख्वाहों के लिए मारे मारे फिरते हैं और वो प्रोटेस्ट करते फिरते हैं. यहाँ पे ज़िंदगी की वैल्यू आप समझें कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया ना जी, तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपको ये समझ ले 2 लाख रुपया एक थप्पड़ का. थप्पड़ के 2 लाख यानी है, अगर आपको- मुझे 5-6 लगा दे भाई. कह रहे होते हैं कि यार कोई मार में कोई नहीं। हाँ कोई टक्कर मार जाए, कोई कुछ कर जाए. उन्होंने अब रिसेंटली ये गाड़ी बनाई है, उसके लिए वो चार्जिंग स्टेशन ही है, बट उसमें आपको गाड़ी चार्ज नहीं करनी. गाड़ी आप अंदर लेके जाएंगे, विद इन 3 मिनट्स वो बैटरी डिटैच करेगा, रिप्लेस करेगा, विद इन 3 मिनट्स आपकी गाड़ी 0 से 100% मूव. That's it. That's you. All you अगेन have to 600 do. किलोमीटर. क्या कर रहा है चाइना? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी खदशा होता है भाई, गर्लफ्रेंड्स का क्या सीन है यहाँ पे? 看你心情，你给他定价 20 रुपए 20块， वो 不 कह 卖。 250, मैंने कहा 20. हो गई शाम, गिर गया दाम. हाँ वही बात है. वो पाकिस्तान पठाने वाला साहब है. 2000 की चीज़ 20 में भी आ जाएगी. और गाइस, गंजी स्वैग का प्यार पूरी दुनिया में फैला है तो चाइना में क्यों ना हो. आपके भाई ने जो पीछे मिक्सी मॉल पे जो मैं स्टोरीज बना के डाली, तो आदिल भाई और हमजा भाई स्टोरीज को ट्रैक करके अंदाज़ा लगा के अभी यहाँ घूम रहे हैं तो ज़रूर यहाँ जाएंगे, और ये इन्होंने मुझे ढूंढ लिया. ये प्यार है. आदिल बिल्कुल का सर, ताल्लुक बिल्कुल. मानसेरा से है, हमजा का ताल्लुक लाहौर से है. दोनों यहाँ स्टूडेंट थे. हमजा अभी भी पढ़ रहे हैं, ये भी अभी पढ़ रहे हैं. तो अभी हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं. आदिल, मानसेरा से हैं आप, यस सर, मानसेरा से. और क्या पढ़े हो यहाँ पे? सर मैंने बैचलर्स किया है मैकेट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, देन मैंने एक MBA किया है, एंड देन आई एम डूइंग मास्टर्स अगेन ऑटोमेशन मैकेनिकल. अच्छा. Yes, sir. और आप 7 साल से हो इधर? इट्स बीन more than 7 years now. मोर देन 7 ईयर्स. और हमजा आप? मैं जुनेद भाई, आई एम डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम HIT Shenzhen, and I came here like for last 3 months. I've been here, और अभी like कह लें कि तुम 3 महीने में इतनी चाइनीज बोल रहे हो? बस it's kind of compulsory you have. 3 महीने बोलो, चाइनीज बोलो जरा. 你好，我叫 Hamza，我姓 Irshad，很高兴认识你。 ब्रूस ली के छोटे भाई चूस ली. ये अबे 3 महीने में तो सही बोल रहे हैं तुम. ये इसकी फरावानी चेक करें जरा. 7 years. 我叫 AD， 我在中国现在7年多了，现在我们在沈阳中国。अच्छा 他是我老铁，我们是老铁。中国里边中国人叫我们巴铁老铁。 समझ गया. ऑडियो वीडियो मैच नहीं होती ना, बड़ा अजीब लगता है. अच्छा भाई, आप लोग चाइना क्यों आए? इतनी बड़ी दुनिया है. लोग प्रेफर करते हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है, खाना पीने का इशू भी नहीं है, कम्युनिटी भी बड़ी मिल जाती है. तो चाइना क्यों चूज़ किया? सर स्टार्ट से मैं अगर स्टार्ट लूँ, मेरा कभी प्लान नहीं था चाइना आने का. मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि मे बी यू शुड गो टू अमेरिका और टू लंदन और ऑस्ट्रेलिया समवेयर देयर, बट सम हाउ आई एंड अप हियर. देन आना चाहिए अगर आप पढ़ने वाले हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपको डिग्री चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, तो यू शुड कम हियर, स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, स्टडी अच्छी है, और इन्वायरमेंट स्टडी के लिए बहुत अच्छा है. अगर बिज़नेस के लिए आने पे वो एक डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हैं. सिटीज़ यहाँ पे हर सिटी के एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट माहौल है. अभी हम लोग शेंजन में खड़े हैं, तो यहाँ पे आप बिज़नेस और वर्क के लिए आ सकते हैं. स्टडीज़ के लिए आप दूसरे सिटीज़ में जाएं जहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. आप रैंक देखें, अपना डिपार्टमेंट देखें, उस डिपार्टमेंट का क्या रैंक है. सो वो सारा होमवर्क करने के बाद आप ज़रूर आएँ. और चाइना अमेजिंग. मेरे जो सीनियर्स थे जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान चले गए, यहाँ पर आप रहते हैं, आप देखते हैं यार लैंग्वेज बैरियर है, खाने का बड़ा इशू है, और काफ़ी और मसाइल होते हैं. तो आप ना फेड अप हो जाते हैं एक टाइम पे आके, तो आप पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, या आप दुबई निकल जाते हैं, या सऊदीया चले जाते हैं. ट्रस्ट मी विद दिस, कि जितने भी मेरे सीनियर यहाँ से गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक सीनियर का मुझे मैसेज आया था कि यार मेरा कोई वीज़ा ही लगवा दे, किसी किस्म का कोई वीज़ा लगवा पाकिस्तान में दे. फंस गया. नहीं, ही इज़ इन दुबई राइट नाउ. ओके. वो उधर जॉब कर रहा है. बट जो चाइना की वाइब है सर, जो यहाँ का आपको एक प्रोटोकॉल जो मिलता है, स्पेशली एज फॉरेनर, क्योंकि आपकी ये रेस, आपकी ये शक्ल, ये वंस अ फॉरेनर ऑलवेज अ फॉरेनर वाली बात है. सो आप 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, आपको ये एक फॉरेनर की नज़र से देखेंगे, आपको वही प्रोटोकॉल देंगे. अच्छा, एक पाकिस्तानी, स्पेशली विद पाकिस्तानी. भाई ये तो बिल्कुल सही कह रहा है. अभी फ्री की हमने राइस पुडिंग खाई है क्योंकि करेंसी नहीं थी, आपको बताया था. अच्छा, एक और चीज़, ये जिस तरह मुझे ढूंढ के आए हैं, ये एक तो होती है पुलिस, एक पुलिस से छोटा थोड़ा सा लेवल है, इलाके के रजाकार टाइप के होते हैं,
बाओवान उनको कहते हैं, ग्रीन जैकेट्स उन्होंने पहनी होती है। ये उनसे पूछ के कोई फॉरेनर तस्वीर दिखाई मेरी, उन्होंने बोला अभी, अबे भाई क्या फोटोग्राफिक मेमोरी है, उन्होंने बोला अभी गुजरा है यहाँ से, लंबी दाढ़ी वाला। ऐसे ही है, आइकॉनिक चीज़ है ना, क्योंकि ये अब बाकी आप सराउंडिंग में देखें आपको फॉरेनर नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली जिस एरिया में हम लोग इस टाइम खड़े हैं। अब आप यहाँ से थोड़ा सा 30 किलोमीटर आगे चले जाएं, फूथियन, बाओवान, नानसंग वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी हैं, वहाँ पे बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स काम भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। देन ये एरिया थोड़ा सा साइड एरिया है, यहाँ पे अभी आपने भी फॉरेनर नहीं देखा होगा। If you're here, you really get noticed. हर कोई आपको देखेगा and they will kind of make pictures in their mind. अब मेरी भी इतनी बीयर्ड नहीं है, आपको उन्होंने बीयर्ड के साथ देखा ना तो ये बड़ा होगा कि यार इसकी दाढ़ी कैसे है। अच्छा, दाढ़ी वाले भी होते हैं। Chinese people, they don't have beards. आपने देखा होगा यहाँ पे beard वाला concept नहीं भाई यहाँ तो नाई शेव ही नहीं करता। Exactly. वो नहीं, वो डरते हैं, लिटरली वो डरते हैं। वो कहेंगे कि आपको हम आपके हेयर कट कर देंगे। इवन दो विद हेयर कट दे आर रियली काइंड ऑफ रिलक्टेंट, आपको हेयर कट बहुत वो हेजिटेंट होंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, तो इवन लाइक आप बियर्ड है तो यू विल डेफिनेटली गेट नोटिस। मेरी नेक के ऊपर 2 कट नजर आ रहे हैं। ये मैं खुद अपनी बीयर्ड को खुद शेव करता हूँ। आज थोड़ा जल्दी में हुआ है क्योंकि भाई का फ़ोन आया कि भाई आपको, तो मैंने वो जिसे शेव कर रहा था ना I used to have beard like you when I was in Pakistan. When I came here, my brother-in-law, he said, bro, beard is not a good concept here, so it's better you go with the clean shave. तो उसके बाद से I've been like shaving my own beard. अच्छा। और बाकी इसके अलावा आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस क्या कर रहे हो आप? सर मैं अपनी पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होली होता है भाई का, मूंछ और दाढ़ी। तो यहाँ पे आके ये भी मेरी बियर्ड बड़ी होगी हुई है, नहीं तो हम क्लीन ही रहते हैं। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि ये लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, तो बच्चे ख़ास तौर पे वो आपसे डर जाते हैं। तो फिर बात वही है कि जैसा देश वैसा भेस, ऐसी चीज़ है। तो फिर उसके लिए फिर क्लीन करके ताकि आप थोड़ा सा ना घुल मिल जाएं। अच्छा, अभी हम लोग चल वॉक कर रहे थे तो काफ़ी कल्चरल चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे कि अगर कोई सिगरेट आपको ऑफर करे, भले आप नहीं पीते हो, आपने उससे लेनी है, वरना वो ऑफेंड हो जाते हैं। या फिर अगर वो आपको सिगरेट जला के ऐसे लाइटर आगे कर रहा है तो आपने टैप करना है। इट्स मीन CSA, इट्स मीन थैंक यू। आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने मुझे हेल्प की। भाई कराची में कोई यूं टैप करे, इसका मतलब हाँ भाई, हाँ जी, क्या मूड है। तो मतलब भाई हर जगह का अपना अपना मीनिंग है। मूड नहीं, क्या रेट है। अच्छा, इसके अलावा बताओ, जो कल्चरल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जो जाहिर है आप लोग यहाँ रहते हो, आपको तो फेमिलियर हो गए, लेकिन जो एक नया आने वाला है उनको नहीं पता। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो सर, आपको जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आप उनको दें, तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा उसको फील करते हैं। सेकेंडली ये है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंडली हो, अगर आपको वो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, अगर तो वो हराम है, आप उनको जस्ट ये बोल दें कि वशी मुस्लिम, तो वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है इसके लिए वो हराम, मुसलमानों का इनको पता है, क्रिश्चियंस को पता है, वो सारी चीज़ें। बट आपको जज नहीं कर पाते ना कि यार ये मुस्लिम में है, क्रिश्चियन है, या वो आपको ऑफ़र कर देंगे। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें, इट्स अप टू यू, और वो बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सेकेंडली, जो फॉरेनर्स अभी इस टाइम देख रहे हैं, जो स्पेशली चाइना में है, अगर कोई चाइनीज़ आप पे मनी स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ भी स्पेंड कर रहा है, कोशिश करें कि उसको वो चीज़ वापस करने की कोशिश करें। हाँ, पे बैक करें। वो एक तो ये कि आप यहाँ पे, मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी कंट्री का इमेज किसी तरीके से भी वो उसको कोई स्क्रैच ना आए। सो हाँ, वेरी वेलकमिंग। लाइक अगर आप किसी चाइनीज़ के साथ इंटरेक्ट करके हैं तो दे विल बी रियली वेलकमिंग, वो आपके साथ हर चीज़ करेंगे, बट यू हैव टू एग्जैक्टली यू हैव टू लाइक गिव बैक टू देम एट सम पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो तुम डिग्री कर रहे हो उसका स्कोप फिर तुम यहीं देख रहे हो, या फिर वापस पाकिस्तान जाओगे, या यूरोप कहीं निकलोगे? डेफिनेटली नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान। सॉरी। बट दिल दुखता है, मेरे मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, ज़्यादा स्किलफुल लोग इस टाइम पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियली इश्यूज़ भी हैं, कुछ और इश्यूज़ भी हैं कि वो नहीं मूव ऑन कर सकते पाकिस्तान से। बट येस, जो बंदा यहाँ पे है, जो चाइना में जिसने डिग्री कर ली है, वो यूरोप भी जा सकता है, और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट इज़ ट्रू कि हमारी फील्ड में है AI is everywhere. अबे AI का तो बादशाह हैं ये लोग। Exactly. And Shenzhen is the business hub of AI and electronics. तो यहाँ पे आपकी jobs, even though if you want to start a business, आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, जॉब्स में सैलरीज अच्छी हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लाइक वही फिर वही बात आ जाती है, लाइक लैंग्वेज बैरियर है, बिकॉज सो इफ़ यू नो द लैंग्वेज देन यू आर द चेरी ऑन द टॉप। अगर आपको आती है लैंग्वेज तो फिर ये आपको नहीं जाने देंगे। लैंग्वेज फर्स्ट थिंग, ट्रू। फर्स्ट थिंग आई वुड से कि
आपके पास स्किल्स होने चाहिए, स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बात वही है, चेरी ऑन द टॉप वो लैंग्वेज आ जाती है। और अगर आप लाइक 10 बंदों ने इंटरव्यू दिए है, उसमें से आप अकेले बंदे हैं जिसके पास स्किल्स भी हैं और आप चाइनीज़ भी बोल सकते हैं, वो बाकियों को साइड पे करा देंगे, वो कहेंगे इसको आने दो भाई, इसके पास हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी ज़ुबान बोलता है, सो दे गेट फेमिलियर, ताकि कन्वर्सेशन में कोई इशू नहीं होता, उस अंडरस्टैंडिंग में कल्चर का भी अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके ब्रदर इन लॉ हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने काफ़ी लोगों से भी सुना है, ना सिर्फ यहाँ पे, कोरिया वगैरह में और दूसरे मुल्कों में भी जो इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स हैं, फ़ौरन हायर होते हैं, बहुत अच्छी सैलरीज होती है, ऐसा ही है? Exactly, highly paid. I would say most highly paid job here in China is the teaching job. Really? Exactly. हमारे यहाँ बेचारे टीचर जो है तनख्वाहों के लिए मारे फिरते हैं और वो प्रोटेस्ट करते फिरते हैं। यहाँ पे foreigners, if you're a foreigner and you are specifically focused in English language, तो आपको जो है ये इतनी सैलरी देंगे that you don't have to like think about anything else. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आई डोंट नो कि ये चीज़ बतानी चाहिए नहीं, बट इट्स फैक्ट। अगर आप वाइट हैं और आप नेटिव हैं, मैं कहता हूँ इस कंट्री से बेहतर कंट्री आपके, अमेरिका भी इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। आपके पास एक नेटिव पासपोर्ट है, लंदन का है, सॉरी इंग्लैंड का है, या अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, सब नेटिव। आप इधर आ जाएं, आपका कलर वाइट है, और अगर आप लकी, आप हाइटेड हैं, सर मैं कहता हूँ आप सारी दुनिया भूल जाएं, पैसा अपनी जगह, जो बाकी आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे ना, आप चाइना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। खैर 100% हमें कोई गोरा इस वक्त सुन नहीं रहा है, तो हमें हमारे वाले ब्राउन मुंडे ही सुन रहे हैं। हमारे जो पठान हैं, पठानों का आपने देखे ना, वो खूबसूरत, वो ग्रीन आइज, तो वो यहाँ पे नेटिव हैं। इवन तो उनकी इंग्लिश है, अच्छे बोलने वाले हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, कमेंट्स में गालियाँ ना आ जाएं तो उनकी इंग्लिश आपको पता है, वो एक्सेंट, वो प्रोनाउंसिएशन उनकी नहीं है, बट स्टिल मैं अगर जॉब करने जा रहा हूँ, मेरे पास चाइनीज़ भी है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अगर वो भी जा रहा है तो उनकी होगा कि यार इस बंदे को पहले अच्छा, कलर प्रेफरेंस, कलर एग्जैक्टली, दे विल प्रेफर हिम इंस्टेड ऑफ सर। उनको तो नहीं पता ना कि मैं इनको कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश कैसी है, उनके लिए तो मैं एक अमेरिकन हूँ। तो बेसिकली परसेप्शन पे ज़्यादा जाते हैं ये लोग। अच्छा चलो, ये तो हो गई प्रोफेशंस की बात, बिजनेस की बात करते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस सर इस टाइम कर रहे हैं सोर्सिंग का, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए उनको हेल्प आउट कर दिया, फिर लॉजिस्टिक्स अभी है उसमें भी हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, कल भी हमारे जो हमें दोस्त मिले वो भी यही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है कि इस काम की काफ़ी है स्कोप है। बिगेस्ट मार्केट तो यहाँ पे लाइक आपको एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट इज इन शंजन। तो यहाँ पे जितने भी मोस्टली लोग मिलेंगे दे विल बी समहाउ वर्किंग इन ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ से क्योंकि आप सोर्स करते हो, बिजनेस हब है यहाँ से, एवरीवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे नीड सम काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल सकती अच्छी है। बात यह है कि शेंजन जो है ना, नानफंग साउथ, अब आप शेंजन में हैं, इधर यू इन गोंगजू और ये सारे सिटीज़ क्लोज हैं, जितने भी बिजनेस हब्स हैं। तो साउथ में अगर आप हैं ना, साउथ में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है सर, नेम एनी, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें वो चलेगा, वो चलेगा। अच्छा, ये बिज़नेस की बात होगी तो अभी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, किन किन मार्केट्स में कर रहे हो? सर डिपेंड वैसे करता है वो सीजन, अब जैसा क्रिसमस का टाइम है, सो मोस्टली जो कस्टमर्स इस टाइम आ रहे हैं वो क्रिसमस के कि भाई नया प्रोडक्ट कौन सा आया है, उस तरह से मोस्टली फिर आपके पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आती है, मशीनरी बहुत ज़्यादा आती है, वायर्स, केबल्स, रोबोट्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं। सही और पाकिस्तान के लिए सर दुआएं हैं कि पाकिस्तान, यहाँ से पहले तो एक कस्टमर बड़ा मुश्किल आता है, वो आ जाता है, उसने सामान ले लिए, फिर यहाँ से तो हम लोग करवा देते हैं, यहाँ से डिटैच हो जाता है, पाकिस्तान जाके वो पड़ा रहता है, और फिर जो जिसने हमसे बाय किया हुआ है वो फ़ोन पे फ़ोन, भाई मेरा सामान, फिर उसको एक डर होता है कि यार पता नहीं शायद मेरे साथ इन्होंने चूना लगा दी है, मेरा सामान नहीं आया। इवन तो हम उनको ट्रैकिंग कोड भी देंगे, सब कुछ देंगे, पाकिस्तान पोर्ट क्लियर करेगा तो तब की बात है, कस्टम्स में फंसा रहता है, उधर फंसा रहता है। हाँ, लास्ट टाइम मुझे जो याद है, जिस एक भाई थे गिलगिती, काम कर रहे थे लाहौर में, उनका उन्होंने रब्ता किया एक फ्रेंड के थ्रू, सर 4 महीने उनका कंटेनर ऊपर पड़ा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो प्राइस चीज़ का था उसके अंदर सर ये जैसा नहीं वो 2-2 1-1 रुपये वाली 10-10 रुपये वाली चीज़ें होती हैं, उस चीज़ का वो कंटेनर था। अब वो प्राइसेस चले गए नीचे पाकिस्तान में, इन्होंने परचेज़ किए थे महंगा, तो सरकार ने ना पेमेंट क्लियर की वो सामान उधर ही पड़ा रहा। वो फिर उनको बड़ा रिक्वेस्ट करके कुछ इधर से पैसे कुछ अपने ऊपर डाले, तो उसके बाद जाके वो चीज़ क्लियर करवाई। यार वैसे ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम दुनिया के इतने बड़े ई कॉमर्स जाइंट और ट्रेडिंग जाइंट के पड़ोस में बैठे हैं, हमारी बॉर्डर मिलती है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम अमीर नहीं हो पा रहे। और मैंने यहाँ नोटिस किया भाई सब आईफोन चला रहे हैं, सबका लाइफस्टाइल अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, फैशन। सॉरी टू कट यू, जो आईफोन ये यूज़ कर रहे हैं ये अमेरिकन LLA या दूसरे मॉडल्स नहीं, ये चाइनीज़ के अपने हैं,
ये अपना इन्होंने आईफोन बनाया हुआ है, ये इनका अपना है। मोस्टली ये लोग अपने अपनी प्रोडक्ट को लेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट, पाकिस्तानियों को ये चीज़ सर सीखनी चाहिए। तो हम बनाते क्या हैं? हम तो सर यही बनाते हैं और क्या बनाते हैं हम? वो कहाँ से फ़ोन लाएंगे? जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर बन रहा है, एटलीस्ट आप ये खड़ी है ना प्रोडक्ट पाकिस्तानी, खड़ी है ना। कपड़ा कौन सा पहना हुआ है सर? सर ये अमेरिकन है। अमेरिकन है। मैं चाइना में खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान से जैकेट लेके आया हूँ। वाह यार, ये होती है मोहब्बत वतन मैं आदमी। पाकिस्तान से जैकेट लेके आया हूँ। सो हमारे पास कपड़ा बन रहा है, कोई चीज़ भी बन रही है, एटलीस्ट उसको आप पहले अच्छा, लें। बना ये पाकिस्तान में ही होगा। ये बात है, ये घूम फिर के वहीं से आ रहा है। लेकिन हाँ, बात वहीं आती है कि industry नहीं है हम हमारे पास। इतने बड़े ट्रेडिंग हब के साथ बैठे हैं, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारे लोग गुर्बत में नीचे से नीचे जा रहे हैं। सिर्फ ये दरवाज़ा खुलने की भी, दरवाज़ा बंद नहीं है। ये आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से बिजनेस हो, वहाँ से रिक्विजिशन आए, कंटेनर भर भर के भेजें, काम धंधा हो, लोग पैसे बनाएं, अपने माशी हालात दुरुस्त करें। लेकिन देखें, हम पड़ोस में बैठे भीख मांग रहे हैं। खैर अभी इन्होंने एक चीज़ अच्छी हुई है, रिसेंटली ये 10-15 दिन पहले की बात है, जो बॉर्डर था ना चाइना पाकिस्तान का, ये बंद हो जाता था सर्दियों में, अब नहीं बंद होगा। तो होपफुली इस चीज़ से ट्रेड अच्छी होगी, मार्केट अच्छी होगी, तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। होपफुली दुआ ही कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे भाई नेशनैलिटी नहीं देते, No. तो फिर वही दुबई वाला सीन है कि बस रिटायरमेंट तक जिंदगी गुजारो, फिर वापस साहिवाल पहुंच जाओ, मानसेरा चले जाओ। ग्रीन कार्ड here for like 5 years उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद you have to renew it after every 5 years। तो वही वही दुबई वाला सीन, like गोल्डन वीज़ा वाला जो सीन है, वही कॉन्सेप्ट। वंस अ फॉरेनर ऑलवेज अ फॉरेनर। इवन अगर आप यहाँ पे शादी भी कर लेते हैं, अच्छा शादी कर ली, आपके जहन में होगा यार मेरी तो बीवी है चाइनीज़, तो चलो मैं तो काम कर सकता हूँ। शादी का वीज़ा अलग है, अगर आपने काम लेना है उसका वीज़ा अलग है। हाँ जी, अगर आप किसी डिपेंडेंट वीज़ा नहीं है। नो अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से वर्क वीज़ा लेना है, तब आप काम कर सकेंगे। रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, एक नाइजीरियन था, उसके 4 बच्चे, उसकी सबसे बड़ी जो बेटी थी वो 11 साल की थी, जॉब करते हुए पकड़ा गया, उसके पास वर्क वीज़ा नहीं था, डिपोर्ट, नो मर्सी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे यहाँ सज़ाएं बड़ी ख़तरनाक हैं। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का आप बता रहे थे कि उसका ओवर स्टे हो गया था, 70 दिन डिटेंशन में डाला उसको और फिर डिपोर्ट, हल्ली वल्ली। सर वो भी मिनटों से कि इसको डिपोर्ट कर दो, हाँ, उन्हें यहाँ जेल में सड़ता रहेगा। वो सड़ता रहेगा। उसके अंदर और काफ़ी उस पर चीज़ें हैं सर like कि if you have really big context doesn't make a difference। ये इस चीज़ को नहीं ये देखते। तभी ये यहाँ खड़े हैं ना, कॉन्टेक्ट्स नहीं है यहाँ पे, Exactly। कानून बराबर है। फ़ोन कर दिए यार ये चलान माफ़ करवा देना, ये फलाना कर देना, MNA को फ़ोन कर दीजिए ये 302 का पर्चा फारग कराओ जी। इधर वो चीज़ नहीं है सर। मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पे ज़िंदगी की वैल्यू आप समझें कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया ना जी, तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपको 4000 RMB है, एंड नहीं यस मोर देन दैट, नहीं एक 1000 बन गया ना, 40,000 देन मल्टीप्लाई, आज 40 का रेट बन रहा है, तो ये समझ ले 2 लाख रुपया एक थप्पड़ का। थप्पड़ के 2 लाख है, नहीं, अगर मुझे आपको- 5-6 लगा दे भाई। हाँ, मैं ये कहने वाला था आपको। लोग ये कह रहे होते हैं कि यार कोई मार में कोई हाँ कोई टक्कर मार जाए, कोई कुछ कर जाए। अब यहाँ पे ना मेरी इस बंदे से बहस हो गई है और मेरी बहस थोड़ी बढ़ गई है, तो ये आएगा कहेगा ला तावा ला 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 तावा कि मार मुझे, तो मुझे टच कर बस, फिर जाने दे, कैमरास भी लगे हैं, हाँ। उससे फटाफट कॉल कर देनी और पुलिस विद इन सेकंड यहाँ पे। अभी आपको मैंने पीछे बूथ बताया, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंट रिस्पांस के लिए कि कॉल आई है फटाफट पहुँचो। हमारे तो वहाँ पे जी पहले दे आले गड्डी हो जी, वो गाड़ी गर्म हो रही है, उसके बाद फिर वो कहीं से ये कहते हैं हमारी हुदूद नहीं है। हाँ हदूद नहीं, अगर हदूद है भी है तो रास्ते में चाय पी के आ रहे हैं, इधर सबसे पहले आएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो बावान होते हैं उसको कॉल करेंगे, पहुंच भाई ये तेरा एरिया था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे पूछेंगे, उसकी डालेंगे हाँ जी, उससे उसकी शहादत लेना है, जिसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरगेट जस्ट वेंट ब्लैंक, यस, उसका विटनेस, वो सिग्नेचर्स वगैरह होंगे, और फिर उस बंदे से उसको आपको पैसे लेके देंगे। अच्छा, ये भी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना बूढ़े लोग खास तौर पे गाड़ियों के आगे यूँ छलांग मार देते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, फिर वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, ये भी होता है। यस, अगर आप कहीं आपको कहीं नजर आएगा, इंश्योरेंस क्लेम करना है समथिंग एल्स। यस, इंश्योरेंस उसकी अपनी कवर्ड होगी। इंश्योरेंस तब आएगी जब आप हर्ट हो गए, आपको कोई स्क्रैच आ गया, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो फिर इंश्योरेंस आती है। अदरवाइज अब ये गाड़ी जा रही है ना, मेरी कोशिश होगी मैं थोड़ा सा आगे जाकर नहीं, मुझे बस टच कर दे, उसने टच कर दिया, न मैंने हिलना है ना उसने हिलना है। फिर पीछे अगर 3 घंटे 5 घंटे 20 घंटे अगर ट्रैफिक जाम है होती रहे, वो पुलिस वाले आएंगे, वो आके वो देखेंगे हाँ जी, लोगों से शहादतें, कैमरा वगैरह देखेंगे, हाँ जी इसकी गलती थी, ये बंदा जेन्युइन आ रहा था, इशारा भी इसका ओपन था, इसने टच कर दिए। अब वो उस बंदे पे वो कितने पैसे मांगते हैं, 20,000 मांग ले RMB सर। हियर इज इन शेंजन इज के यहाँ पे इन्होंने
अपने जो सर्वेलेंस सिस्टम है इतना कह लो कि सेंट्रलाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड है कि अकॉर्डिंग टू देम ईच कैमरा इन शेंजन इज लेट मी करेक्ट यू, नॉट इन शेंजन, पूरे चाइना में, पूरे चाइना शेंजन इज बिकॉज शेंजन इज द हब, बिजनेस हब, तो इसको ये लोग ज़्यादा कह लो कि फोकस इनका है सिक्योरिटी के लिहाज से एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे लाइक अकॉर्डिंग टू देम एक कैमरा एक बंदे को कवर कर रहा है चाइना के शेंजन सिटी के अंदर। नहीं, ये इनका अभी ये प्लान है राइट नाउ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इस टाइम एक कैमरा 2 बंदों को देख रहा है। यानी 1 अरब कैमरा लगा हुआ है। ये इज मोर देन दैट। मैंने अभी आपको एक मजाक में एक बात बोली थी कि सम टाइम मुझे फील होता है कि इन्होंने शायद बाथरूम के अंदर भी कैमरा लगाया हुआ है, दरवाजे पे तो है, अंदर भी हो सकता है। अल्लाह तो रहम अगर करे। आपने टक्कर भी मारनी है तो ज़रा ध्यान से मारिएगा क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलते ऐसे, अगर झूठ बोलने वाले होते तो फिर मैं भी आज बिलियनर होता, इतनी टक्करें मार मार के हर गाड़ी के नीचे आ जाता। हाँ, एक और चीज़, अब जैसे वो आ रही है ना मर्सिडीज, सर ये तो फिर बड़ी पार्टी है, इससे मैंने 20 नहीं लेना, इससे फिर ज़्यादा लेना कि तेरे पास है। हाँ जी, अच्छा ये भी देखा जाता है ना, सिविक वाले ने मारी तो ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा यहाँ गाड़ियाँ मैंने देखी यार, बड़ी खूबसूरत है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा जोर है और ईवीज का यहाँ पे बहुत है, ये ईवीज को प्रमोट कर रहे हैं शेंजन में स्पेशली। अब तो ऑटोनमस व्हीकल्स का यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है। आपकी वो चेक जो- करें भाई, ज़रा घुमाएं कैमरामैन चेक करें यार, क्या सेक्सी लाइट्स हैं भाई, क्या गाड़ी हैं भाई इधर। अब तो जिस तरह ना कि हम पाकिस्तान में आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए, इधर भी हैं चार्जिंग स्टेशन। BYD जो है उन्होंने अब रिसेंटली ये गाड़ी बनाई है, उसके लिए वो चार्जिंग स्टेशन ही है, बट उसमें आपको गाड़ी चार्ज नहीं करनी, गाड़ी आप अंदर लेके जाएंगे, विद इन 3 मिनट्स वो बैटरी डिटैच करेगा, रिप्लेस करेगा, विद इन 3 मिनट्स आपकी गाड़ी 0 से 100% मूव। That's it, that's you, all Again, you have to 600 do. किलोमीटर। क्या कर रहा है चाइना। सर ये 2050 में रह रहे हैं हम, वाकई यार, लोग हमने 2002 में हैं। हम 1902 में भाई। Reverse gear लगा हाँ, रिवर्स गियर लगा हुआ है, पीछे जा रहे हैं। ये टैक्सी जा रही है सर, इसकी ग्रीन नंबर प्लेट, इट्स ग्रीन नंबर प्लेट है, देन इट्स मीन ये इलेक्ट्रिक है। अगर ये ब्लू नंबर प्लेट है देन इट्स पेट्रोल। अच्छा सही सही, ये भी अच्छी इनसाइट है, एक और ग्रीन वाली आई है। ये अच्छा टैक्सी बहुत सारे, वो देखे ना आगे BYD लिखा हुआ है, बिल्ड योर ड्रीम। हाँ ये बिल्ड योर ड्रीम चाइना में आके करना है आपने। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी खदशा होता है भाई, गर्लफ्रेंड्स का क्या सीन है यहाँ पे। प्रायोरिटी होती है लॉन्डो की भाई। देखिए मेरे अगर मामा बाबा देख रहे हैं तो मेरी तो नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, शादी जिधर आप बोलेंगे। बहरहाल सर बहुत इजी सीन है, टेंशन नहीं लेनी, आण दो। पसंद किया जाता है पाकिस्तानियों को। सर बहुत ज़्यादा, मेरे जो बैचेस में मेरे साथ फ्रेंड्स आए थे 12 पाकिस्तानी थे, 5 की शादी चाइना में हुई है। अच्छा पक्का काम करते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकता हूँ। नहीं रहने दे, पक्का काम करते हैं। नेक्स्ट मंथ 8 तारीख को, जनवरी 8 को मेरे एक और दोस्त की शादी है चाइनीज से। चाइनीज से। सही है यार, पक्का काम करती हैं भाई ये तो, जबरदस्त जबरदस्त तो जबरदस्त। लड़कियों की अगर बात कर रहे हैं तो जो ये चीट करना चाह रहे हैं हाँ। उसके भी बड़े केसेस हैं सर। अच्छा इट्स नॉट दैट इजी कि आपने एक लड़की को डंप कर दी है। अगर आप मर्द नहीं है कि आप औरत के पैसे गर्लफ्रेंड बनाइए, वो आप पे खर्चा कर रही है, आपको फ़ोन लेके दे रही है, खर्चे कर रही है, आपको कहो जी ठीक है 2 साल मैंने गुजार लिए मूव, और वो अगर आप में फंस गई तो सर फिर आप भी फंस गए हैं। अच्छा फिर क्या होता है। फिर उसमें एक स्टोरी बड़ी लंबी है, बस उसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। हुआ ये था उस भाई के साथ, शॉर्ट्स वेस्ट, नॉट इवन अ शर्ट, वेस्ट के अंदर पासपोर्ट, एयरपोर्ट पाकिस्तान, कपड़े भी ले लिए, फ़ोन भी ले लिया, सब कुछ उससे वापस लिया था। सब मेरा है। हाँ सर, उस लड़की ने उस बंदे को दुबई के टूर करवाए, मलेशिया के टूर करवाए, थाईलैंड के टूर, जब छुट्टियाँ आती थी फ़ौरन टूर पे सर। इधर बड़े घर में वो रहे, गाड़ी अगले, अब लड़की ने अपनी गाड़ी उसको दी हुई थी। जब शादी की बात, उसने कहा जी हाँ जी क्या शादी में पिंडी करनी है। उसके कहा जी सर मैं मुसलमान हाँ तो तू काफर है, नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा, पहले रोना धोना उसने अपनी तरफ से बड़ा कोशिश किया कि ये कर ले, नहीं हुआ। उसने कहा फिर जा। लड़के ने कहा जी तूने मार सकती है मुझे मार दे, शादी मैं नहीं कर सकता कि तू मुसलमान नहीं है, मेरा कल्चर ये है वो है। अच्छा मतलब घूमने में वो सही है, वो शादी में मुसलमान पीने में, उसके साथ सोने में, वो उसको उस टाइम नहीं याद आया। तो जिस टाइम शादी की बात आई तो उसने नहीं शादी की। फिर उसने कहा ठीक है, बनियान में भेजा वापस। उसने बनियान में बड़ा जलील करके भेजा था, उसने सारे दोस्तों को सामने, बड़ा कुछ, बड़ी लंबी स्टोरी। सोचो यार, बंदा बनियान में लाहौर एयरपोर्ट उतरे, कैसा लगेगा यार। खैर यार बातें होती रहेंगी, लेकिन ज़ाहिर है बैटरी भी निकल रही है और सर्दी भी बढ़ रही है और रात भी हो रही है, स्टूडेंट्स हैं, जाना भी है। कल तो वैसे भी वीकेंड है और वीकेंड पे एंजॉय करेंगे। हमारी भी सुबह फ्लाइट है इंशाल्लाह। बट बहुत मज़ा आया आदिल और हमजा, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं। और भाई इनके मैंने इंस्टाग्राम
डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। कोई सवाल हो तंग मत कीजिएगा कि पैसे भेज दो, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। मैसेज आएगा पैसे दे दो, लैपटॉप खरीदना है, पैसे दे दो, मोबाइल लेना है, ये सबसे पहले वही काम करते हैं जो नहीं करना होता। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। अगर अपने हालात बदलने हैं तो अपने आदतें बदलें और चाइना से सीखें, बहुत कुछ सीखने को है। विज़िट करें, नए कल्चर देखें, नए लोगों से मिलें, बड़े मज़े की जगह है। तो मेरी आज आखिरी रात थी चाइना में, इंशाल्लाह कल वापसी है और आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और मुल्क में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।